आज हम बिल्कुल मार्केट के जैसे बिस्किट बनाएंगे, लेकिन ये हम आटे से बनाएंगे और इतना बेहतरीन सा बनने वाला है ना, बिना अवन के कढ़ाई में, कि आप एक बार ऐसे बना लोगे तो मार्केट से बिस्किट लाना भूल ही जाओगे। और आप इसे देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट और बिल्कुल क्रंची है एकदम। इसमें बिना दांत वाला इंसान भी इसे खा सकता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें ले लेना है बाउल और ले लेना है हमें 100 ग्राम बटर। तो ये मेरा होममेड बटर है, तो हमें सिर्फ 100 ग्राम बटर लेना है। और साथ में हमें लेना है 90 ग्राम शुगर। तो आपको मेजरिंग कप से ना 1/3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और उसे पीस लेना है। तो यहाँ पर शुगर पाउडर को मैंने ऐड कर दिया, तो चम्मच से 4 चम्मच है। तो शुगर पाउडर और बटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट तक हम हाथों से इसे अच्छी तरह से फोड़कर मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ठंडी का समय है तो ये विस्कर इसमें काम नहीं करेगा। तो हाथों से ही अच्छी तरह से फोड़कर मिक्स करते हुए मुझे 1.5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितना फ्लॉपी सा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे अंडा। तो यहाँ पर मैंने एक अंडे को ले लिया है। इसे डालकर हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, जिससे कि शुगर, बटर और अंडा अच्छी तरह से एक में एक मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल डालना जरूरी है। अगर रिफाइंड ऑयल आप नहीं डालोगे ना तो आपका जो एक बिस्किट बनेगा ना, सख्त बनेगा। बटर से इसमें टेस्ट आता है, ऑयल से सॉफ्ट बनता है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 चुटकी के लगभग में नमक। तो यहाँ पर आप देखिए 3 चुटकी या 4 चुटकी होगा, या फिर छोटे वाले चम्मच से 1/4 चम्मच नमक को डालकर अब इसे फिर से हमें बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट तक फेंट लेना है। तो आप देख सकते हो उंगलियों की सहायता से इसे हमें बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो इसे फेंटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 कप आटा इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हमें टोटली 1.5 कप आटा चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कप ये आटा है। तो इसे हम एक बार में नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करेंगे। हमें सॉफ्ट सा डो चाहिए। तो आटा एक बार में ऐड करने से क्या होगा कि हमें कभी कभी मेजरमेंट का पता नहीं चलता। कभी एग जो होता है हमारा छोटा सा होता है, कभी बड़ा सा होता है, तो उसकी वजह से हमें 2 चम्मच कम या ज़्यादा आटा कभी कभी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बिल्कुल मेजरमेंट परफेक्ट था। यहाँ पर मेरा डो बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। तो आप देख सकते हो ऐसा ही डो होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से हम इसके बिस्किट बना लेते हैं। तो आपको जितना बड़ा या छोटा बिस्किट चाहिए उसी अनुसार से आपको आटे का डो ले लेना है। इससे पहले हमें गोल करना है, फिर हाथों से इसे चपटा कर देना है। बीच वाला उंगली की सहायता से हमें अच्छी तरह से फैला लेना है कि ये इक्वली रहे, बीच में ज़्यादा मोटा न रहे। अब इसमें हम चाकू की सहायता से बहुत सारे लाइंस बनाएंगे। तो जितना हो सके आपको एकदम सटा सटा कर बहुत ही छोटा छोटा मतलब लाइन बनाना है, जिससे कि बिस्किट देखने में बहुत अच्छे लगे। बहुत दूर दूर तक हम लाइन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सटा सटा कर एक में एक लाइंस को हमें बना लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने थाली में ना बटर पेपर लगा लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थाली में ऑयल ग्रीस कर लेना। उसके ऊपर से आप आटा चारों तरफ से लगा देना, जैसे कि हम केक वगैरह बनाते हैं ना, वैसे ही। तो भी आपका बिल्कुल थाली वो काम करेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से सारे बिस्किट को हमें रेडी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सारे बिस्किट रेडी कर लिए हैं। थाली में हमें अलग अलग कर कर थोड़ा सा रखना है, एक में एक इसे चिपका कर नहीं रखना, क्योंकि जब हल्का फुल्का बिस्किट फूलेगा ना तो एक में एक चिपक भी सकता है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हमें इसे बिल्कुल फूल की तरह डिज़ाइन बनाकर रख देना है। तो अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को ना फ्री हीट कर लिया है। नीचे मैंने नमक डाला है, नमक के ऊपर से स्टैंड। तो यहाँ पर सारे बिस्किट को रखकर हमें इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर हमें 30 या 35 मिनट तक कुक करना पड़ता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब 30 मिनट के बाद ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ 30 मिनट लगे हैं और मेरे बिस्किट को आप देख सकते हो बहुत ही प्यारे से रेडी हो चुके हैं। तो अभी ये गर्म है तो इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्किट हो गए हैं ठंडे, तो इसे कर लेते हैं फटाफट से सर्व। गरम गरम बिस्किट सॉफ्ट होते हैं, जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये बिल्कुल खस्ता हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही प्यारे प्यारे बिस्किट बन चुके हैं
और देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बिस्किट बनते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पिस्ता से इसे गार्निश कर दूंगी। तो मैं एक बिस्किट आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। आप देखिए कितने प्यारे बिस्किट, और नीचे से भी देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल भी जला नहीं है। बहुत ही टेस्टी से बिस्किट बनते हैं बिना ओवन के। हम घर पर बहुत कम खर्च में बहुत ही टेस्टी बिस्किट बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितना बेहतरीन सा बिस्किट बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।